आज किचन में काम करते करते मुझे अपनी अम्मी की एक पुरानी बात याद आ गई। एक ऐसी बात जो उस समय तो मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब मैं खुद घर संभालती हूँ तो उसकी असली कीमत समझ में आती है। जब मैं छोटी थी, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था। हम साधारण लोग थे। अम्मी पूरे दिन घर का काम करती थीं और अब्बू मेहनत करके घर चलाते थे। लेकिन एक चीज हमारे घर में हमेशा होती थी, और वो थी सुकून और मोहब्बत। अम्मी हमेशा कहती थीं, बेटा, घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। उस समय मुझे लगता था कि ये बस एक कहावत है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। अम्मी किचन में खाना बना रही थीं और मैं उनके पास बैठी थी। घर में उस दिन खाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी दाल, कुछ रोटियां और थोड़ा सा चावल। मैंने अम्मी से पूछा, आज इतना कम खाना क्यों बनाया? अम्मी मुस्कुराई और बोली, आज जितना है उतना ही काफी है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला तो पता चला कि दूर के रिश्तेदार अचानक हमारे घर आ गए हैं। उनके साथ दो छोटे बच्चे भी थे। मैं थोड़ी घबरा गई, क्योंकि घर में खाना पहले ही कम था। मैं भागकर किचन में गई और अम्मी से कहा, अम्मी, इतने लोग आ गए हैं, इतने कम खाने में सब कैसे खाएंगे? अम्मी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उन्होंने बस इतना कहा, जब नीयत साफ हो ना, तो अल्लाह खुद बरकत दे देता है। फिर अम्मी ने वहीं थोड़ा सा खाना बड़ी मोहब्बत से सबको परोस दिया। सब लोग बैठकर खाने लगे, हंसते बोलते बातें करते हुए। मैं चुपचाप बैठकर देख रही थी और सोच रही थी कि अब खाना खत्म हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सबने पेट भरकर खाना खाया और फिर भी थोड़ा खाना बच गया। मैं हैरान रह गई। मैंने अम्मी से पूछा, ये कैसे हुआ? अम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यही तो बरकत होती है। उस दिन मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन वो बात मेरे दिल में कहीं रह गई। समय धीरे धीरे गुजरता गया। मैं बड़ी हो गई और एक दिन मेरी भी शादी हो गई। अब मैं खुद एक घर संभाल रही थी। शुरू शुरू में मुझे घर का काम बहुत मुश्किल लगता था। कभी खाना कम पड़ जाता, कभी मेहमान अचानक आ जाते और मैं घबरा जाती थी। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। अचानक घर में मेहमान आ गए। घर में खाना बहुत कम था। तभी मुझे अचानक अम्मी की वही बात याद आई, जब नीयत साफ हो तो बरकत अपने आप आ जाती है। उस दिन मैंने भी बिना घबराए जो भी था वही प्यार से सबको परोस दिया। और सच मानिए, उस दिन भी वही हुआ। सबने पेट भरकर खाना खाया और फिर भी खाना बच गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अम्मी सिर्फ खाना नहीं बनाती थीं, वो घर में मोहब्बत और बरकत भी लाती थीं। आज भी जब मैं किचन में काम करती हूँ तो अम्मी की वो बातें हमेशा याद आती हैं, क्योंकि घर की असली खुशी महंगे खाने या बड़े घर में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि हम अपने घर आए लोगों को कितने प्यार और इज्जत से रखते हैं। और शायद इसी को कहते हैं घर की असली बरकत। उस दिन के बाद मैं बहुत देर तक बैठी यही सोचती रही कि आखिर बरकत होती क्या है? क्या बरकत सिर्फ पैसे से आती है, या फिर बरकत खाने से होती है, या बरकत किसी और चीज का नाम है? जब मैं छोटी थी तब मुझे लगता था कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत बड़ा घर होता है, बस वही लोग खुश रहते होंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि असल खुशी और बरकत का मतलब कुछ और ही होता है। हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा घर था। वहां रहने वाले लोग बहुत अमीर थे। उनके घर में हर चीज थी, बड़ी कार, महंगे कपड़े और हर तरह की सुविधा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके घर में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। कभी भाई आपस में नाराज, कभी घर के लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते। मैंने एक दिन अम्मी से पूछा, अम्मी, इनके पास तो सब कुछ है, फिर भी ये लोग खुश क्यों नहीं रहते? अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पैसा घर को बड़ा बना सकता है, लेकिन दिल को बड़ा नहीं बना सकता।
उस समय ये बात मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे मुझे हर बात समझा दी। एक दिन की बात है, सर्दियों की बहुत ठंडी रात थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियों से आवाज आ रही थी। अम्मी किचन में रोटी बना रही थीं और हम सब कमरे में बैठे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बू उठे और दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। उनके कपड़े बहुत साधारण थे और ठंड की वजह से उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर थोड़ी देर बैठने की जगह मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। अब्बू ने बिना कुछ पूछे उन्हें अंदर बुला लिया। अम्मी ने तुरंत चाय बनाई और उनके लिए गरम रोटी भी रख दी। मैं चुपचाप ये सब देख रही थी। मैंने धीरे से अम्मी से पूछा, अम्मी, आप इन्हें जानती हैं क्या? अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, लेकिन मेहमान को पहचानना जरूरी नहीं होता, उसकी इज्जत करना जरूरी होता है। वो बुजुर्ग कुछ देर हमारे घर बैठे रहे, चाय पी, थोड़ी देर बातें की। फिर जाते समय उन्होंने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर में हमेशा बरकत रखे। उस समय हमें लगा जैसे ये बस एक सामान्य दुआ है, लेकिन शायद दुआ कभी सामान्य नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद अब्बू के काम में अचानक बहुत फायदा हुआ। घर की हालत पहले से बेहतर होने लगी। अम्मी ने बस मुस्कुराकर इतना कहा, देखा, दिल से दी गई मदद कभी खाली नहीं जाती। समय धीरे धीरे गुजरता गया। जिंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती रही। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मैं खुद अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि घर चलाना कितना मुश्किल काम होता है। कभी काम ज्यादा हो जाता, कभी मेहमान अचानक आ जाते, कभी बच्चे कुछ नया मांग लेते, और कभी कभी ऐसा भी होता कि सब कुछ होते हुए भी थकान महसूस होती। लेकिन हर बार मुझे अम्मी की वही बात याद आती, घर में बरकत चाहिए तो दिल में मोहब्बत रखो। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि बरकत सिर्फ खाने में नहीं होती। बरकत उस सुकून में होती है जब घर के लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं। बरकत उस मुस्कान में होती है जब कोई थका हुआ इंसान घर लौटे और उसे अपने लोगों का प्यार मिले। बरकत उस दुआ में होती है जो किसी के दिल से निकलती है। और शायद इसी वजह से कुछ छोटे घर बहुत खुश रहते हैं और कुछ बड़े घर फिर भी खाली खाली लगते हैं। आज भी जब मैं किचन में खाना बनाती हूं तो कई बार ऐसा लगता है जैसे अम्मी की आवाज अभी भी मेरे पास ही है, जैसे वो धीरे से कह रही हो, बेटा, खाना चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे प्यार से खिलाना। क्योंकि आखिर में घर को घर बनाने वाली चीज दीवारें नहीं होती, मोहब्बत होती है। और सच कहूं तो आज मुझे पूरी तरह समझ आ गया है कि अम्मी सही कहती थीं। घर छोटा हो सकता है, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो वहां हमेशा बरकत रहती है। और शायद इसी को कहते हैं घर की असली बरकत। लेकिन उस दिन के बाद मेरी आदत हो गई थी कि जब भी किचन में काम करती तो अम्मी की बातें याद आने लगती। अम्मी की एक और आदत थी, वो कभी भी खाने की बुराई नहीं करती थीं। अगर कभी दाल में नमक कम हो जाता या रोटी थोड़ी कड़ी बन जाती तो वो हमेशा मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं बेटा, शुक्र करो कि हमारे पास खाने को है। उस समय मुझे ये बात बहुत साधारण लगती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे फिर से अम्मी की बात याद दिला दी। हमारे मोहल्ले में एक परिवार नया आया। वो लोग बहुत साधारण थे, उनके घर की हालत भी ठीक नहीं थी। एक दिन उनकी छोटी बेटी हमारे घर आई। वो बहुत शर्माते हुए बोली, आंटी, क्या थोड़ी सी रोटी मिल सकती है? अम्मी ने बिना एक पल सोचे उसे अंदर बुलाया और उसके लिए गरम रोटी बनाई। मैंने देखा कि अम्मी ने सिर्फ रोटी ही नहीं दी, बल्कि उसके साथ सब्जी और थोड़ा सा मीठा भी रखा। जब वो लड़की खाना लेकर गई तो उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उस दिन अम्मी ने मुझसे कहा, देखा बेटा, कभी कभी छोटी सी चीज़ भी किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी बन जाती है।
समय के साथ वो परिवार भी हमारे बहुत करीब हो गया और धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि अम्मी सिर्फ खाना नहीं बांटती थीं, वो खुशियाँ बांटती थीं। और शायद यही वजह थी कि हमारे घर में हमेशा सुकून रहता था। फिर जिंदगी आगे बढ़ती गई और एक दिन ऐसा भी आया जब अम्मी बीमार पड़ गईं। घर का माहौल अचानक बदल गया। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि घर में अम्मी का होना कितना ज़रूरी होता है। अब किचन भी मुझे संभालना पड़ता था, घर के काम भी, और अम्मी की देखभाल भी करनी होती थी। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि अम्मी पूरे जीवन कितनी मेहनत करती रही थीं। एक दिन मैं किचन में खड़ी रो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अम्मी जितना अच्छा सब नहीं कर पा रही। तभी अम्मी ने मुझे पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, घर को संभालना सिर्फ काम से नहीं होता, घर को संभालने के लिए दिल में प्यार होना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया। उस दिन के बाद मैंने कोशिश की कि हर काम प्यार से करूं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और एक दिन जब अम्मी ठीक हो गईं तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब तो तुम सच में घर संभालना सीख गई हो। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसी किताब में नहीं मिलती, वो हमें अपने घर के लोगों से मिलती है। आज भी जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ और घर के लोग साथ बैठकर खाते हैं तो दिल से एक ही बात निकलती है, अल्लाह हर घर में मोहब्बत और बरकत बनाए रखे, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी दौलत यही होती है। और शायद, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती रहती है। अम्मी की एक और आदत थी जो मुझे हमेशा याद रहती है। वो ये कि अगर घर में थोड़ा भी अच्छा खाना बनता तो वो कहती थीं, देखो, अगर किसी पड़ोसी को भी दे सको तो ज़रूर दे देना। मैं अक्सर पूछती थी, अम्मी, हम क्यों दें? हर कोई तो ऐसा नहीं करता। अम्मी मुस्कुराकर कहती थीं, बेटा, हर कोई क्या करता है ये मत देखो, तुम्हें क्या करना चाहिए ये देखो। उस समय मुझे ये बातें बहुत बड़ी लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि अम्मी सिर्फ बातें नहीं करती थीं, वो हमें जिंदगी जीना सिखाती थीं। एक बार की बात है, हमारे घर में ईद से एक दिन पहले बहुत काम था। किचन में मिठाइयाँ बन रही थीं, रसोई में खुशबू फैल रही थी। मैं भी अम्मी की मदद कर रही थी। तभी अम्मी ने कुछ मिठाई अलग रख दी। मैंने पूछा, ये क्यों अलग रखी है? अम्मी ने कहा, ये सामने वाली खाला के लिए है, उनके घर में इस बार हालात ठीक नहीं हैं। मैंने देखा कि अम्मी ने बहुत प्यार से एक प्लेट सजाई और मुझसे कहा, जाकर दे आओ। जब मैं वो मिठाई लेकर गई तो खाला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी अम्मी को खुश रखे। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी को खुश करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी सी मिठाई भी किसी के दिल को खुश कर देती है। समय बीतता गया और ज़िंदगी हमें आगे लेकर चलती रही। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मैं खुद एक माँ बन गई। अब मेरे अपने बच्चे थे, अपना घर था और अपनी जिम्मेदारियां थीं। कई बार ऐसा होता कि दिन भर काम करते करते थक जाती, लेकिन जब बच्चे हंसते हुए मेरे पास आते तो सारी थकान अपने आप खत्म हो जाती। तभी मुझे अम्मी की एक और बात याद आती, घर की असली खुशी पैसों से नहीं, अपनों की मुस्कान से होती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि अम्मी ने हमें सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें इंसान बनना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी का दिल दुखाना आसान होता है, लेकिन किसी को खुश करना सबसे बड़ा काम होता है। आज भी जब कोई मेहमान अचानक हमारे घर आ जाता है तो मैं घबराती नहीं। मैं बस मुस्कुराकर सोचती हूँ, अम्मी होती तो क्या करती, और फिर वही करती हूँ। जो भी घर में होता है प्यार से परोस देती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि बरकत सिर्फ चीज़ों में नहीं होती, बरकत दिल में होती है। बरकत उस प्यार में होती है जो हम अपने घर वालों को देते हैं। बरकत उस दुआ में होती है जो किसी के दिल से निकलती है। और सच कहूँ, आज भी जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अम्मी की आवाज़ कहीं पास से आ रही है।
और वो कह रही हैं, बेटा, घर छोटा हो सकता है, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो वहाँ हमेशा बरकत रहती है। और शायद इसी को कहते हैं घर की असली बरकत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।